गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैडो ऑफ सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली करियर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारी इस सीरीज का पहला चैप्टर है, पहला वीडियो है, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल्ड वे में समझेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और जब इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप फटाक से इसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट शिक्षाकेम.blogspot.com पर जाकर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट बुक चाहिए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फ्री में पूरी पीडीएफ ऑफ द बुक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो किस लेवल पर हम अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली बात कि हम बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। देखिए, फिजिकल एजुकेशन आज के टाइम का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू आज के टाइम पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट किस चीज़ में हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है आपके हेल्थ में, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ में, किसके? पूरे यूथ के। यूथ यानी कि आप कह सकते हो इंडिया के। और जब इंडिया फिट रहेगा तो पूरा यूथ फिट रहेगा, हमारी आर्मीज फिट रहेंगी, हमारा नेशन फिट रहेगा। फिजिकल एजुकेशन को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हम आजकल ट्रीट करते हैं और ये हमारे एक एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, यानी कि एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, जो कि आपका पार्ट जो इंक्लूडेड हो, जो कंपलसरी हो, ठीक है। इसके बाद ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में और उसके ग्रोथ में। अगर हम उसे सही फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं तो उस बच्चे को फिजिकल एजुकेशन के थ्रू उस लेवल की ग्रोथ मिलेगी, उस लेवल का फिजिक मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग वो एक एथलीट भी बन सकता है, एक फिजिकली फिट सिटीजन ऑफ द नेशन बन सकता है। और इस सब को करने में स्कूल्स जो होते हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इस कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम के। स्कूल्स जो सर्व करते हैं वो एक एक्सीलेंट वेन्यू होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, या उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है और हमारी अदर सपोर्टिव एक्टिव जो स्किल्स होती हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल को बेटर करती हैं, उसमें हमें किस तरीके का यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपने ये वर्ड शायद पहले ना सुना हो, एक वर्ड है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, या आप कह सकते हो होलसम डेवलपमेंट, यानी कि आपके कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ यहाँ पर कंसीडर की जाती है। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पता चला है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इन चीज़ों में जब हम इंडल्ज होते हैं तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और जब ब्रेन का फंक्शन इंक्रीज होता है तो वो हमें नरिश करता है, हमारी बॉडी को और एक्टिव दिखाता है, हमारे चेहरे पर एक अलग ग्लो लेकर आता है और साथ में हमारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी फिजिकली जो फिट व्यक्ति होते हैं या आपको एथलीट होते हैं या आपने देखा क्रिकेटर्स हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। या फिर आपने अपने आसपास में देखा होगा कि जो बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, आउटडोर गेम्स में इंडल्ज रहते हैं, उनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, उनके पास एक हमेशा एक्टिव ब्रेन रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो था इसका एक बेसिक सा पार्ट जो हमें समझना होता है। दूसरी बात, जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम इंडल्ज होते हैं ना, तो ये हमारी कॉग्निटिव लर्निंग को भी समझाता है, कॉग्निटिव लर्निंग को भी संभाल कर रखता है। अब आपको वर्ड यहाँ पर दिख रहा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना और उसे ब्रेन से रिलेट करके समझना, यानी कि जो ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस है, ब्रेन का जो लर्निंग प्रोसेस होता है
उसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी या कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि हम डायरेक्टली ब्रेन से कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारी इसके अंदर स्किल्स आती हैं जो कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। और इन्हें पढ़ने से पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किसी भी फिजिकल एजुकेशन का, क्योंकि कॉग्निटिव यानी कि आपका प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिव होते हैं तो हमारी रीजनिंग पावर, जिसे हम ब्रेन से रिलेट करते हैं, रीजनिंग, लॉजिक, इंट्यूशंस एंड परसेप्शन, इन सब पर इसका असर पड़ता है। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, बुद्धिमत्ता की जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, हमारे हम कह सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ को जज करने की पावर होती है, किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने की जो हमारी एक स्किल होती है, जो डायनामिक क्रिएटिविटी होती है, उस पर भी वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जन्म कैसे होता है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन हम देखते हैं कि दो वर्ड हैं, एक है फिजिकल, एक है एजुकेशन। तो फिजिकल और एजुकेशन दोनों को बड़े सिंपली हम डिफरेंशिएट करके समझते हैं। फिजिकल का सीधा साधा सा मतलब है कि आपका फिजिक। फिजिकल का सीधा साधा क्या मतलब है? आपका फिजिक, जो भी आपका फिजिक है। और आपका एजुकेशन का मतलब है आपकी नॉलेज या आपका एक नॉलेज सिस्टम। अब नॉलेज और नॉलेज सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो हम फिर किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमें नॉलेज और नॉलेज सिस्टम के बीच में डिफरेंस पता होता है तो हम एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। खैर, इस टाइम पर हम फिजिकल एजुकेशन को समझ रहे हैं। एक फिजिकल है, एक एजुकेशन है। फिजिकल का मतलब सीधा साधा अगर आप समझो कि आपकी बॉडी, आपकी फिजिक, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होने वाली हैं, उन सारी चीज़ों का। और एजुकेशन का मतलब नॉलेज, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो कि हमें फिजिकल के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी के बारे में मिलती है और जिसे हम स्टडी करते हैं, जिसे हम इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। ओके, अब फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका सीधा साधा ऑब्जेक्टिव है ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का। फिजिकल एजुकेशन एक कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, एंशियंट पीरियड से चलता आ रहा है। आपने ओलंपिक जो होते हैं उसकी हिस्ट्री सुनी होगी। ओलंपिया वैली में फिजिकल गेम्स हुआ करते थे। या हम अगर और एंशियंट टाइम में जाए, हमारे गुरुकुल्स हुआ करते थे। हमारे महाभारत के टाइम पर, रामायण के टाइम पर आपने देखा होगा कि फिजिकल एक्टिविटी में लोग ज़्यादा इंडल्ज रहते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी, पावरफुल और बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड के पर्सन हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हुआ करते थे। तो फिजिकल एजुकेशन आज का ही कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट टाइम्स में भी इसके रूट्स मिलते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि तब उस एजुकेशन को इंटरप्रेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था और आज के टाइम पर इसे ईजीएस्ट वे में आप तक ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये एंशियंट टाइम से कनेक्टेड है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इसका असर होता है, अलग अलग तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लाइफ पर। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इसे बोल सकते हैं कि बॉडी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, जो भी स्टडी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें लेना है, लेकिन इट इज़ नॉट अ ईजी कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर impacts which is related to your activities or which is related to your body satisfactions। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स और एक ब्रॉड सेंस में पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिनोमेना आते हैं जिन्हें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हालांकि हमें 11th के बेसिस पर ही पढ़ना है, हमें और ज़्यादा हायर लेवल पर नहीं जाना है। यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस इसके लिए मिल जाएंगी आपको फिजिकल एजुकेशन की, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा क्लास में या जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आपके पास इतना तो मैंने नॉलेज दे दिया है कि फिजिकल एजुकेशन को किस तरीके से लिखना है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, कुछ लोगों ने, कुछ फिलोसोफर्स ने, कुछ थियोरिस्ट ने अपनी अपने अकॉर्डिंग कुछ बातें बोली हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या डेफिनेशंस बोली हैं। उन्हें आप कंक्लूसिवली अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक नेम के साथ डेफिनेशन ना पूछी हो। तो कुछ डेफिनेशंस आपको याद रहनी चाहिए किसने बोला है। खासकर मेरे हिसाब से अगर आपका स्कूल का एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर है तो आपसे नेम के साथ तो वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एक कंक्लूसिव वे में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन देख लेते हैं।
जेबी नैश क्या कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मस्कुलर एक्टिविटीज एंड रिलेटेड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो फिजिकल एजुकेशन जो है बिग मस्कुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड बात कर रहा है। बिग मस्कुलर एक्टिविटीज क्या, जो कि आपकी बिग मसल्स हैं बॉडी की, उनसे रिलेटेड, जैसे आपका बैठने में थाई, आर्म, और जब आप कुछ थ्रो करते हो तो आपकी जो पूरी आर्म होती है उसका यूज़ होता है, या आप रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, तो आपकी जो बॉडी की बिग मसल्स होती हैं उनका यूज़ होता है। तो उनसे रिलेटेड जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो स्टडी है, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसे हम फिजिकल एजुकेशन बोल सकते हैं according to JB Nash. According to JB Thomas, true physical education is of the body and through the body. यानी कि फिजिकल एजुकेशन वो है जो सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, चाहे वो ऑफ द बॉडी हो या थ्रू द बॉडी हो। यानी कि हम बॉडी से रिलेटेड रिस्पॉन्सेज को पढ़ें या बॉडी के अंदर के रिस्पॉन्सेज को पढ़ें, इट इज ऑल फिजिकल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू JF विलियम क्या कहते हैं, physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and to conduct to their outcomes। यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज करना और उससे रिलेटेड जो आउटकम्स है, जैसे हम जिम गए, जिम जाकर हमने बॉडी पर वर्क किया तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं, वो हमारी बॉडी थोड़ी सी मस्क्यूलर दिखने लगी है। तो हमने फिजिकल एक्टिविटी की वेट लिफ्टिंग की, हमने कर्ल्स किए, हमने सेटअप्स किए, हमने पुलअप्स किए, चिनअप्स किए, हमारी ये फिजिकल एक्टिविटीज थी। अब इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेज क्या है, यानी कि इससे रिलेटेड आउटकम्स क्या है कि हमारी बॉडी मस्कुलर लगने लगी। तो इन दोनों प्रोसेसेस को एडअप करके समझना, एडअप करके उसका कंक्लूजन निकालना, दैट इज फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू JF विलियम। अकॉर्डिंग टू R कैसिडी, कैसिडी क्या कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन is the sum of changes in the individual caused by experience centering on motor activity। अब मोटर एक्टिविटीज क्या होती हैं? मोटर एक्टिविटीज देखो दो तरीके से अगर हमें समझें, स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर समझें, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपकी बड़ी मसल्स जो है, बिग मसल्स जो है बॉडी की, वो एक्टिवेट होती हैं, और फाइन मोटर जो स्किल्स होती हैं उसके अंदर आपकी जो छोटी मसल्स होती हैं बॉडी की, वो एक्टिव रहती हैं। तो मोटर एक्टिविटीज यानी जिसमें आपकी मसल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको एडअप करना, उनकी सम को जो भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू R कैसिडी। अब बात करते हैं हम कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली क्या है? Physical education enables a child to have total physical growth and development to lead a happy and prosperous life. It does not only helps in physical development, but it also helps in mental, social and emotional development of an individual. देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब भी हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की, तो वो हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगा, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करेगा। ऑल ओवर डेवलपमेंट में आपका सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, और न जाने हर प्रकार के जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट के, उन सभी एस्पेक्ट्स को लेकर चलना ही फिजिकल एजुकेशन के अंदर एक डेवलपमेंट का सोर्स बनता है। यानी किसी भी इंडिविजुअल को होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट, ऑल ओवर द बॉडी डेवलपमेंट, या ऑल ओवर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज इनेबल्स बाय फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। देखो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि एम्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक तरीके से आप समझ सकते हो इसके बेनिफिट्स, इसके आप बेनिफिट्स समझ सकते हो। ठीक है, चलिए एम्स क्या है? सपोज करिए कि मैंने एक एम बनाया कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब लूँगा। अब वो क्या है, मेरा एक एम है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब अक्वायर करना है, लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज द बेनिफिट। यानी कि सपोज करिए मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने जॉब अक्वायर किया, मैंने जॉब लिया, ठीक है। अब वहाँ पर एक मेरा एम था स्टार्टिंग से कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, मैं वहाँ गया। ऑब्जेक्टिव क्या यहाँ से बनेगा, मैं देश को रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा, मैं रेड्स करूंगा, मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ूंगा, या जो भी तरीके का मेरा ऑब्जेक्टिव वहाँ से निकलेगा, जिस भी तरीके का बेनिफिट निकलेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ओके, तो एम्स और ऑब्जेक्ट में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जब एम्स को हम अचीव कर लेते हैं और एम्स के आगे वाली जो प्रोसेस होती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अब बात करते हैं एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हम अभी पढ़ के आए हैं
सेम चीज है, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. दिस एम कैन बी अचीव्ड स्टेप बाय फॉलोइंग द फिजिकल एथिक्स. अब यहाँ पे फिजिकल एथिक्स की क्या बात है? देखिए, एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब अगर हम नॉर्मली समझें, हम बहुत फिलोसफी में नहीं जाते हैं, हालांकि एथिक्स इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बट एथिक्स का अगर हम नॉर्मली मतलब समझें तो एथिक्स है हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो सिद्धांत हैं, हम कह सकते हैं. आप अगर इसे मॉरलिटी से कंपेयर करोगे तो मॉरलिटी नहीं होता है एथिक्स, बट एज अ जनरल वर्ड हम इसे मॉरल्स से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो फिजिकल एथिक्स यानी कि सपोज करिए मुझे जिम में जाना है और जिम में जाकर मुझे 1 घंटे वर्कआउट करना है. दिस इज द एथिक. अगर मैंने वर्कआउट किया प्रॉपरली तभी तो मुझे कोई आउटकम मिलेगा, तभी तो मुझे उस स्टेप का एक बेनिफिट मिलेगा. तो ये यही समझाना चाह रहा है कि अगर हमें कुछ भी एम अचीव करना है थ्रू फिजिकल एजुकेशन तो हमें फिजिकल एथिक्स पर गुजरना पड़ेगा, फिजिकल एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा एज पर प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस में जिस तरीके से आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से. The main aim of physical education is to make every child physically, mentally, morally and emotionally fit. अब और and to develop such kind of skills so that he may live happily with others and build himself as a good citizen. अब यहाँ पर बात हो रही है कि फिजिकल एजुकेशन का मेन एम क्या है. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात कर चुके हैं, उसी के अंदर फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इमोशनली या स्किलफुली जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं. Physical development is basically the development of our organic system. Organic system क्या है? Such as circulatory system, respiratory system, muscular system, digestive system. यानी कि organic system जो हमारी बॉडी को ओरिजिनली एक्टिवेट रखते हैं, ओरिजिनली उस बॉडी को हेल्दी रखते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम अगर प्रॉपर होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ब्रेन में ब्लड जाएगा और ब्रेन और एक्टिव रहेगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा तो हमें अस्थमा जैसी दिक्कतें नहीं होंगी, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर वे में जाएगी. मस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, वो जल्दी से टॉन नहीं होंगी, या हम मसल से पावरफुल जो काम है वो कर सकते हैं, अपनी मसल को बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो हम सारी न्यूट्रिशंस को प्रॉपरली ले सकते हैं. हम कुछ भी खाएंगे वो हमें लगेगा, हमें हमारी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट होगा. वहीं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी खाएं पचेगा नहीं, हम वॉमिट करेंगे, हम गैस रहेगा, हमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा. तो ये सारी चीज़ें हमें दिक्कत हो सकती हैं. तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर चलती रहें. सो फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? इन ऑर्गेनिक सिस्टम्स का भी डेवलपमेंट है. ये एक एम भी हम इसे कह सकते हैं कि अगर हमें हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हमें प्रॉपर रखना है तो हमें क्या करना होगा? हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होंगी और उसके थ्रू हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं या फिर हम अपने आप को फिट रख सकते हैं. द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी सो दैट ही इज एबल टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. अकॉर्डिंग टू थॉमस वुड क्या कहते हैं? फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव एम एज ब्रॉड एज एजुकेशन इटसेल्फ एंड एज नोबल एंड इंस्पायरिंग एज ह्यूमन लाइफ. थॉमस वुड कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का एक एम ऐसे ही होना चाहिए जिस तरीके से एक एजुकेशन का होना चाहिए, यानी कि एक एजुकेशन का मतलब एक अच्छी सोसाइटी बनाना होना चाहिए. वहीं एक नोबल इंस्पायरिंग ह्यूमन लाइफ भी प्रोवाइड करना होना चाहिए. तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर हम डायरेक्टली समझना चाहें तो क्या है? होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. मैं इसे पिछली 3 स्लाइड से आपको यही बोलना चाह रहा हूँ. तो हमेशा याद रखना, जब भी आप इसका आंसर लिखोगे, चाहे एम का लिखो चाहे इंट्रोडक्शन का लिखो, उसमें इस वर्ड का यूज जरूर करना. अगर आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट को, तो इट इज़ वेल एंड गुड. लेकिन अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप क्या करोगे? आप होलसम डेवलपमेंट को याद रखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन को. देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने बोला था कि एम के आगे की जो स्टेप होती है वही है ऑब्जेक्टिव्स. एक एम को हमने अटेन कर लिया, अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? या फिर हम इसे रिवर्स भी करके देख सकते हैं कि अगर हमें कोई एम अचीव करना है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होना चाहिए. तो हम ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू भी किसी एम को अचीव कर सकते हैं. जैसे मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना था, मेरा एक गोल था, मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे करप्शन के अगेंस्ट लड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देना है. तो ये मेरा पहले ऑब्जेक्टिव बन गया. अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, इससे मेरा एम डिसाइड होगा कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनिए. तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे तब ये कर पाओगे. तो ऑब्जेक्टिव से एम की तरफ भी जाया जा सकता है और एम से ऑब्जेक्टिव की तरफ भी डायरेक्शन हो सकता है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऐसे स्टेप होते हैं जो कि
एम को अचीव करने में हम यूज़ करते हैं, या एम जब अचीव हो जाता है तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। मैंने दोनों ही केसेस आपको अच्छे से समझाया है कि एम अगर अचीव हो गया तो वो एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव हमारे पास पहले से है तो उसके थ्रू हम एम को अक्वायर कर सकते हैं। अब देखिए, डिफरेंट फिजिकल एजुकेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं अलग अलग समय पर, किससे, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि क्या है ये। देखो, कॉवेल एंड हैजल्टन कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक पावर यानी कि एडेप्टिव एफर्ट्स जो होते हैं, किसी भी चीज़ को एडेप्ट करने के लिए जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, उस ऑर्गेनिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए होता है, यानी कि उसे इम्प्रूव करता है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट करता है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट का मतलब आप समझते ही हैं कि आपकी नर्व्स और आपकी मसल्स के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि आपके ब्रेन, जैसे मुझे अपना हाथ ऊपर उठाना है या मुझे दौड़ना है। देखिए, अगर मुझे दौड़ना है और मुझसे कहा जाए कि हाथ पीछे बांध कर दौड़ना है, तो शायद मेरी मसल्स उतना प्रॉपरली बिहेव ना कर पाए, लेकिन हाथ खोलकर मेरे हाथ ऑटोमेटिकली हवा में चलने लग जाएंगे। तो क्या है कि वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, न्यूरोमस्कुलर, नर्व्स और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है। तो उस डेवलपमेंट को प्रोग्रेसिव वे में यूज़ करने के लिए हम फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, यानी कि न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट वहाँ से होता है। सोशल एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में या किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज होते हैं तो हम वेरियस टाइप के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग सोसाइटी से लोग आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनके साथ हम कम्पीट करते हैं, उनके साथ हम टीम वर्क करते हैं। तो इससे सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है और हम सोशल एडजस्टमेंट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस। हम जब हारते हैं या हमारा कोई साथी हारता है या फिर हम जीतते हैं, तो उस टाइम पर जो इमोशंस आते हैं उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करना है, कहाँ पर कैसे इमोशंस दिखाने हैं। अगर मैं हार गया हूँ तो मैं ज़्यादा रोने ना लग जाऊँ ग्राउंड पर बैठ कर कि सब मुझे फिर वीक ही समझें, या फिर मैं जीत गया हूँ तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो जाऊँ कि हम दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाए। तो इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस की भी बात यहाँ पे आती है, जिसका यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। अगला आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट कर देते हैं जब हम अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादा हायर लेवल तक पहुंच जाता है। आगे जो नैश कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट करता है, जो मैं बता ही चुका हूँ कि जो फिजिकल पावर जो हमारी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जो कि बिग मसल एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप होती है, जो ऑर्गेनिक पावर होती है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर इन्होंने नया वर्ड यूज़ किया, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट। क्या होता है? इट इज़ कंसर्न्ड विद जजमेंट मेकिंग प्रोसेस। किससे? जजमेंट मेकिंग प्रोसेस। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बोली थी कि जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, जब हम नए सोसाइटीज़ में इंटरफेयर करते हैं, नई सोसाइटीज़ में एंटर करते हैं, उस समय हमें क्या होता है कि हम नई चीज़ों को, जो हमारी पुरानी धारणाएं बनी होती हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं कि ये इस कम्युनिटी के लोग बेकार होते हैं, या ये इस जो कास्ट के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे संदे रहते हैं, या काफ़ी ज़्यादा गंदे लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते, अच्छा बिहेव नहीं करते, और जब हम उन लोगों से रियलिटी में मिलते हैं तो हमारी वो कॉन्सेप्ट्स भी टूटने लगते हैं। तो जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो हम बेटर जजमेंट करना सीखते हैं, हम चीज़ों को और इंटरप्रेट करके सिचुएशंस को अच्छे से समझना सीखते हैं। या जब भी कोई गेम हम खेलते हैं, जैसे T20 का, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, तो क्या होता है कि जैसे कि रन रेट की ज़रूरत है 10 रन की, ठीक है, और हमारे विकेट पास में हमारे पूरे 10 विकेट, तो क्या करेगा प्लेयर? स्टार्टिंग में थोड़ा सा अग्रेसिव खेलेगा, क्योंकि पीछे और प्लेयर हैं, तो मैं स्टार्टिंग में हो सकता है कि अगर अच्छा चल गया तो मैं कुछ रन्स बना दूंगा। वहीं अगर मान लो कि विकेट खो चुके हैं 7 और रन रेट चाहिए आपको 10 का पिछले लास्ट के 5 ओवर में, तो आप क्या करोगे? अग्रेसिव भी खेलोगे लेकिन विकेट को बचा कर भी खेलोगे। तो क्या करोगे? यहाँ पर सिचुएशंस को पहले समझोगे कि किसके अकॉर्डिंग मुझे किस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं उन्हें करेक्टली जज करने के लिए भी हमारी इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होती है थ्रू फिजिकल एजुकेशन। आगे बात करें अगर हम अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग, जो कि 1934 में उन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी। अब वही बात है, मेंटल हेल्थ यानी कि जब ब्रेन अच्छा काम करता है तो हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉपर रहती है, और एफिशिएंसी यानी कि हम जजमेंट प्रॉपर कर पाते हैं। सोशल मोरल कैरेक्टर, मैंने बताया भी, सोसाइटी में अपनी जो मोरलिटी है उससे अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर है हमारा, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो चेंज होता है, वो डेवलप होता है। अप्रिशिएशन, देखिए अप्रिशिएशन का मतलब है कि जब कोई प्लेयर अच्छा करता है तो उसे अप्रिशिएशन देना हम सीखते हैं, या अप्रिशिएशन हमें मिलता है। जैसे देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हम जानते हैं इंडिया पाक एक अगर हम कहें तो एनिमी कंट्रीज़ हैं,
लेकिन जब भी बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहा है या रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो सेंचुरी करके आउट हो गया, तो बाबर आजम आएगा उसके पास और उसे बोलेगा वेल डन, या किसी भी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, उसे अप्रिशिएट करेगा। तो ये स्पोर्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है कि कई बार अच्छा ट्राई करने पर भी टीम हार जाती है तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है बाय द ऑडियंस, बाय द अदर प्लेयर्स। तो ये चीज़ें भी होती हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल में बता चुका हूँ कि कब वीक होना है, कब स्ट्रांग होना है। आगे बात करते हैं एच क्लार्क के अकॉर्डिंग, उन्होंने 3 चीज़ दी, फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी और कल्चर सेम इसमें सोसाइटी, मोरलिटी और आपके एटीट्यूड्स, आपकी परसेप्शंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल फिटनेस में आपका हेल्थ आता है। सोशल एफिशिएंसी में बता चुका हूँ, सोसाइटी, जिस तरीके से आपको जजमेंट देना है, किस तरीके से आपको लोगों के साथ घुलना मिलना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे ओवरऑल कंक्लूजन की, और ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड होगी। सो अब देखिए कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूसिवली मोटे तौर पर आप इन्हें इन 5-6 चीज़ों में तोल कर रख सकते हो। पहला फिजिकल डेवलपमेंट जो हेल्थ में डेवलपमेंट होता है। दूसरा मेंटल डेवलपमेंट जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड, कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड। सोशल डेवलपमेंट आपके जजमेंट से रिलेटेड। इमोशनल डेवलपमेंट आपके कंट्रोल से रिलेटेड। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट आपके नर्व और मसल के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है। और हेल्थ डेवलपमेंट जो कि आपकी ऑर्गेनिक सिस्टम से रिलेटेड है, आपकी इंटरनल हेल्थ जो है उससे रिलेटेड। देखिए फिजिकल एजुकेशन, अगर आप फिट हो, आपको फिट अगर नापना है तो आप देखिए हर बंदा अपने अलग तरीके से नापेगा। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो देखेगा कि आपके ऑर्गन सही काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो देखेगा कि आपका बिहेवियर सही है या नहीं। आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो देखेगा आपका नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अपनी जो हेल्थ है या अपना जो डेवलपमेंट है या जो अपनी मेंटल, फिजिकल, जो इमोशनल या हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन्हें अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करता है कि वो किस प्रोफेशन में है, किस परसेप्शन का व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन देखिए कई सारी बुक्स में आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव, जैसे डेवलप्ड हेल्थी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन, ये सब आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ तो आप सिर्फ इनके ऊपर बेस्ड स्टडी करिए, काफ़ी है। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए डाल दिए ताकि आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहे, एक बार आप इसे गो थ्रू हो जाइए। हालांकि ये सारी चीज़ें इन 6 में कवर अप हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एग्जाम लिख रहे होते हैं तो हम इनमें से कोई वर्ड भूल ही जाएंगे, कोई टर्म भूल ही जाएंगे। तो क्या होगा कि इन 16 में से कोई टर्म याद आ गया तो मान लो वहाँ पर 5 देने थे तो इधर से आप एडजस्ट करके दे सकते हो। ठीक है, इन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, देखिए एक्टिव लाइफस्टाइल वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। इंटरेस्ट इन द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि जब स्पोर्ट्स में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको उसके एथिक्स के ऊपर काम करना होता है, यानी कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस टाइम एक्टिविटी करनी है, इंजरी से कैसे बचना है, सारी चीज़ें। ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस और हेल्थ ये आपका डेवलप हो ही जाता है। मूवमेंट यानी कि किस समय कैसा मूवमेंट करना है, कब बैट का स्ट्रोक किस तरीके से, स्ट्रेट ड्राइव खेलना है, स्क्वायर ड्राइव खेलना है, रिवर स्वीप करना है, या जेवलिन को किस तरीके से थ्रो करना है, कौन सा बॉडी मूवमेंट करना है। ऑर्गन सिस्टम जो हमारे ऑर्गन्स हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नर्व मसल कोऑर्डिनेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स में बता चुका हूँ, क्रॉस फाइन, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं किस तरीके से एक्टिवेट होती हैं और उनके अंदर कैसा डेवलपमेंट होता है। इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप इससे इंजॉयमेंट तो करते ही हो, एंटरटेनमेंट तो आपका होती है, साथ में आपको बॉडी की सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब आप खेल कर घर जाकर पढ़ने बैठते हो तो ज़्यादा मन लगता है। डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूटिव स्किल्स, वही जजमेंट की बात हो रही है। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, वही जजमेंट की बात हो रही है। कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सोसाइटी से रिलेटेड, आपके जजमेंट से रिलेटेड, सेम बात है। रेमेडियल वैल्यूज, आपको पता लगता है कि किस तरीके से हमें हमारी किसी इंजरी से रिकवर करना है, किस तरीके से उससे हमें रेमेडी के अकॉर्डिंग या किस तरीके की एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं अपनी इस डिसीज़ को रिकवर कर सकता हूँ या क्योर कर सकता हूँ। इसके बाद ऑप्टिमम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जब आप डेली रेगुलर सीखोगे, रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस करोगे तो रेगुलरली करने पर आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल ऑप्टिमम हो जाएगी, ओवरऑल अच्छी हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। और इफेक्टिव सिटीजनशिप, आप एक इफेक्टिव सिटीजनशिप यानी कि आप एक हेल्दी फिट सिटीजन बनोगे जो कि कभी भी देश की सेवा करने के लिए आगे आ सकता है। दूसरा, सोसाइटी के अंदर भी आप एक इंटीग्रिटी लेकर आओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा, वीडियो बढ़िया लगा तो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक ज़रूर करना। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज या आपको क्या गलत लगा, क्या सही लगा, या आपकी कोई भी बात है, हर चीज़ हम पढ़ेंगे, हर चीज़ हम आपको कमेंट को देखेंगे, नीचे कमेंट ज़रूर करना। और यूट्यूब पर तो आपको सब्सक्राइब
करना ही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी एजुकेशन को प्रॉपर वे में ले पाएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।